आज का टॉपिक हम लोग न्यूरॉन से स्टार्ट करेंगे। चूँकि कल तक हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का पैटर्न पढ़ लिया था, अब स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन की डेफिनेशन है वो सबको मालूम है कि इट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो हमारा टोटल है, जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? आइदर न्यूरॉन से बना हुआ है, ग्लियल सेल से बना हुआ है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो किसका? न्यूरॉन्स का ही है। तो यहाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लेके आया। न्यूरॉन्स के बारे में दो चार बातें आप बेसिकली जान लीजिए। पहली चीज़ तो न्यूरॉन एक सिंपल सेल है। ठीक है, न्यूरॉन हमारा एक सेल ही है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक स्पेशलाइज सेल है। कुछ इसके पास ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो और सेल के पास नहीं होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि दिस इज अ स्पेशलाइज सेल, एक स्पेशलाइज सेल है। इसमें इसके स्ट्रक्चर्स में भी आपको वेरिएशन नज़र आएगा, इसके फंक्शन में भी आपको वेरिएशन नज़र आएगा। ठीक है, और कुछ जनरल बातें ये है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और एक नई बात आपको ये बता दें कि न्यूरॉन ही ऐसी सेल है हमारी बॉडी की जो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये अपने डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी वो खो चुकी होती है। तो न्यूरॉन हैज़ लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो इतनी कुछ जानकारी जानने के बाद हम लोगों ने बेसिकली जाना कि पूरा का पूरा जो हमारा न्यूरॉन है ये एक सिंपल सेल ही है। तो इसमें जो सेल की बेसिक फंडामेंटल्स, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो सेल की बेसिक चीज़ें हैं, वो सब कुछ इसमें है। जैसे इसमें सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल की मेम्ब्रेन है, माने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सेल से अलग है, मैंने कहा स्पेशलाइज सेल है। ठीक है, सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर सारी है, लेकिन उसके पास बाद कुछ स्पेशलाइजेशन है, इसमें स्ट्रक्चरल और जो है कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं। तो अगर हम इस अपनी सेल को देखें, न्यूरॉन्स को देखें, तो न्यूरॉन का जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो ऊपर के हिस्से में दिखे, यहाँ पर ऊपर के हिस्से में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जो स्टार लाइक आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस मैंने दिखाया ना, ये स्टार लाइक जो आप ये दिखा रहा है, ये एक्चुअली में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक ही सेल है। यहाँ से इस टिप से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी एक सेल है। ठीक है, जो सेल का न्यूक्लियस है वो तो एक ही होगा, सिंपली से सीधी सी बात है, ये एक सेल आपका न्यूक्लियस एक ही जगह पर है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखिए कहाँ से वेरी कर रहा है। यहाँ पर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद ये स्क्वीज़ किया है, ये देख रहे हैं ये पार्ट, ये स्क्वीजिंग पार्ट, यानी कि इसको किसी ने जैसे दबा दिया हो, दबाने के बाद इसकी ब्रांचेस निकली है 1 2 3 4, और ये ऊपर भी जाकर कई सारी ब्रांचिंग बना रहा है। ये ब्रांचेस का फंक्शन अलग अलग है। पहले आप इतना जान लीजिए कि जो सेल का न्यूरॉन्स जो होते हैं, इसकी जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होते हैं, ये मेनली यहाँ पर कंसंट्रेट होते हैं। इसका न्यूक्लियस भी यहीं पर इसी पार्ट में होता है। तो ये जो स्टार लाइक पार्ट आपका है, ये पूरा का पूरा कहलाता है सेल बॉडी, या इसको हम साइटॉन भी बोलते हैं, सेल बॉडी और साइटॉन। दिस स्टार लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल बॉडी और साइटॉन, वेयर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंसंट्रेटेड एंड न्यूक्लियस इज देयर। उसके बाद ये जो आपकी सेल है यहाँ से स्क्वीज कर जाती है, यानी किसी सेल को जैसे आपने यहाँ से दबा दिया, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है यही आगे चलकर एक्सटेंड हुआ है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसमें कोई डिफरेंस है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका स्टार लाइक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको एक पतले से जैसे नाली की तरीके से, ठीक है, जैसे कोई पतली सी कोई सिरा जा रहा हो, उस तरीके से इसको स्क्वीज कर दिया गया। तो यहाँ भी जो है ना सब कुछ साइटोप्लाज्म ही है। ये साइटोप्लाज्म यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ इसका साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। तो ये इसका एक्सटेंशन है, सेल बॉडी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये जो स्क्वीज करता हुआ पार्ट, ये लेंथ, लंबी सी लेंथ यहाँ से यहाँ तक गई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबी सी लेंथ गई है ब्लू कलर में, ये आपका एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन कई टर्मिनल्स बनाते हैं, एक्सॉन की कई सारी ब्रांचिंग हो जाती हैं। इन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये जहाँ पर जाके एंड होते हैं, ये इस पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं और इसको टर्मिनल नॉब भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन आपका ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लंबा वाला पार्ट जो इसका गया है। ठीक है, इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं, इसमें भी सेल साइटोप्लाज्म ही है, सेल बॉडी में भी सेल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया, और उसके बाद इसकी ब्रांचिंग्स हो गई। ये साइटॉन हो गया। साइटॉन की जो ये स्टार लाइक की जो आपके कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर्स पर देखिए ये ब्रांचिंग्स बनी हुई है। ये ब्रांचिंग्स एक्चुअली में कुछ अलग चीज़ें नहीं है, इसी का साइटोप्लाज्म पतली पतली सिराएं बनाकर, पतली पतली सिराओं में जाकर, इससे छोटी छोटी कैपिलरीज देते हैं, आप देखते हैं ब्लड की कैपिलरीज, तो ब्लड वेसल्स में भी ब्लड है और ब्लड कैपिलरीज में भी ब्लड है। इस तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म है ये पॉइंट्स पर आकर क्या हो गया, ब्रांच हो गया है। और ब्रांच जो चीज़ें हुई है इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म ही है, ऐसा नहीं कि कुछ है। ठीक है, कुछ अलग चीज़ें हैं, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस बन गई, यानी कि जैसे शाखाएं बन गई हैं।
एक पेड़ की कई सारी जो है डालियाँ बन गई हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं, जो सेल साइटोन की ब्रांचिंग से इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर। और एक सिंगल को बोलेंगे डेंड्रॉन और बाकी सब सारे ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स साइटोन के इस तरफ हो गए कॉर्नर्स पर, और इसके बाद इस साइटोन का एक लॉन्गेस्ट थिन पार्ट आगे एक्सटेंड हुआ है जिसको हम लोग एक्सॉन बोल रहे हैं, और उसके बाद एक्सॉन की कई सारी ब्रांचिंग्स हुई, इनको भी हम लोग बोल रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक, और लास्ट का साइनेप्टिक नॉब। क्लियर। अब ये चूंकि ये सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, तो है बिल्कुल है। ये जितनी पार्ट मैंने किनारों पे दिखा रहा हूँ सब कुछ इसमें क्या है, किनारे सब सब इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म है। ठीक। अब स्पेशली देखिए जो आपका एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन वाला पार्ट है, इस एक्सॉन वाले पार्ट को कुछ मैंने रेड कलर से कुछ इसकी जो है कवरिंग दिखाई है। ये जो रेड कलर की कवरिंग मैंने दिखाई है, एक्चुअली में रेड कलर की जो कवरिंग है वो माइलिन शीथ है। ठीक। इस माइलिन शीथ को बनाता कौन है, श्वान सेल्स बनाती हैं। मैंने देखिए ये रेड वाले में बीच में देखिए ब्लैक कलर का दिखाया ना, ये देखिए ये दिस वन, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया, ये आपकी श्वान सेल्स है। श्वान सेल्स एक तरह की ग्लायल सेल्स ही होती हैं। अब आप सोचते हो ग्लायल सेल्स कहाँ होती हैं, ये जो अगर आपका ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के चारों तरफ, यानी इस इलाके में, यहाँ पर इस रीजन में, इस रीजन, इसके चारों तरफ, न्यूरॉन्स के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं वो आपकी मोस्टली ग्लायल सेल्स ही होती हैं। ग्लायल सेल्स 4 टाइप की होती हैं, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। मोस्टली ये क्या करती हैं, ये ग्लायल सेल्स का फंक्शन सीधा होता है पूरी तरीके से न्यूरॉन्स को ही सपोर्ट देना। ठीक है, इसकी विसिनिटी में चारों तरफ पाई जाती है। तो ग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली, हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। और उसी ग्लायल सेल्स का एक टाइप होता है श्वान सेल। श्वान सेल इज़ अ टाइप ऑफ ग्लायल सेल। ये क्या होता है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। माइलिन शीथ हर न्यूरॉन के ऊपर नहीं होती है, न्यूरॉन्स 2 टाइप के होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो श्वान सेल्स होती हैं वो इनके आसपास माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीथ जो होती है एक इंसुलेटेड शीथ होती है, इंसुलेटेड शीथ है जो मोस्टली प्रोटीन और कुछ फैटी सब्सटेंसेस से बनी होती है। इसका काम ये होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं इसको ये काफ़ी तेज़ रन करने में, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को काफ़ी तेज़, ये लीक ना हो, इम्पल्सेस अगल बगल विसिनिटी में लीक ना हो, और इसकी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस काफ़ी तेज़ चलें, इस वजह से जो है इसमें हेल्प करता है। तो माइलिन शीथ जी लगी हुई है। तो कुछ एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, कुछ एक्सॉन ऐसे होते हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। तो जिन एक्सॉन्स में जिन न्यूरॉन्स में एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर्ड होता है उनको हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और कुछ और बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके जो एक्सॉन से माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, माइलिन शीथ ये रेड कलर वाली है, इसको बना कौन रहा है, श्वान सेल्स बना रही है। श्वान सेल क्या, श्वान सेल्स क्या आपकी ग्लायल सेल्स हैं। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है जिनके ऊपर माइलिन की कवरिंग होती है मोस्टली आपके सीएनएस में पाई जाती है, यानी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में जितनी न्यूरॉन्स होती हैं वो सब आपकी माइलिनेटेड होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारी आपकी होती हैं, ये सब कुछ आपकी होती हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लेकिन जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें कंडक्शन काफ़ी तेज़ होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन काफ़ी तेज़ होता है, इम्पल्सेस का कंडक्शन बहुत तेज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ गैप है बीच बीच में, देखिए ये माइलिन शीथ है, इसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर माइलिन शीथ, फिर एक गैप है, फिर माइलिन शीथ, फिर एक गैप है। इस गैप को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर को गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ। ये गैप इसलिए होता है ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर चलती है, अगर इनको बीच में थोड़ा सा गैप नहीं मिला तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रन करना बंद कर देंगी। तो याद रखिए माइलिन शीथ प्रोटेक्शन देता है, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आगे चल के आप पढ़ेंगे कि रीजन क्या होता है। एक्चुअली में अगर ये गैप नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल भी नहीं पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो गैप होना भी जरूरी होता है। इस थोड़े से गैप के थोड़े से गैप पर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। जो गैप बीच में होता है इसको हम लोग, इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ओके, माइलिन शीथ श्वान सेल्स बना रही है, आपकी एक्सॉन हो गई, ये आपकी टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल हो गया, साइनेप्टिक नर्व हो गया। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ बताएं, इसमें जो इम्पल्सेस चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके जब ट्रैवल करेंगी तो ट्रैवल करने का ये एक तरीका है। पहली बात तो एक वन वे होता है, यानी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जहाँ से चाहे वहाँ से नहीं चल सकते हैं, यानी कि यहाँ से इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेट पाथवे होता है, यानी न्यूरॉन्स के चलने का न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के चलने का एक डेफिनेट पाथवे है, एक ही रास्ता है, वन वे है, 2 वे नहीं है। ये सिर्फ एक ही पाथवे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल सकती है, दूसरे पाथवे को नहीं फॉलो कर सकती है। और वो पाथवे क्या होगा, वो पाथवे होगा आपका डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद सिनैप्टिक नर्व।
याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमेशा इस तरह चलती हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन से टर्मिनल एंडिंग की तरफ। यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उनको रिसीव हमेशा कौन करते हैं? ये आपके डेंड्राइट्स करते हैं। ये डेंड्राइट्स ही एक्चुअली में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैच्ड होते हैं या दूसरी न्यूरॉन से अटैच्ड होते हैं। न्यूरॉन्स दूसरी न्यूरॉन से कैसे अटैच्ड होते हैं वो अभी हम अगले पेज पर दिखा रहे हैं। तो जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। ठीक है, जितने भी स्टिमुलस हैं, स्टिमुलस से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या केमिकल इम्पल्सेस जो भी क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या केमिकल इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम हमेशा डेंड्राइट्स का होता है। तो ये रिसीवर्स हैं आपके। ठीक, उसके बाद ये डेंड्राइट्स से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर की जाती है कहाँ पे? सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती हुई उसके बाद एक्सॉन एंडिंग्स पर यानी कि साइनेप्टिक नॉब पर आकर रुक जाती है, और यहाँ से दूसरी न्यूरॉन से वो मैं ट्रैवलिंग अभी बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, डेंड्रॉन टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सॉन एंडिंग, या इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब, तो ये ट्रैवलिंग है, ये पाथवे है। हमेशा कभी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह इधर से इधर नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमेशा डेंड्रॉन से, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से साइनेप्टिक नॉब की तरफ चलेगी, वन वे। ये पाथवे कभी नहीं फॉलो होता है। किसी भी न्यूरॉन में इस तरफ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं चलेगी, इधर से इधर नहीं चलेगी, हमेशा डेंड्राइट से इस तरफ से चलेगी। डेंड्राइट से सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग की तरफ। तो ये पाथवे होगा हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलने का, ये एक वन वे तरीका है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने इसमें बनाई है, ये देखिए, ये जो साइटॉन है, सेल बॉडी है, स्टार लाइक प्रोजेक्शन, इससे मैंने कुछ डॉट्स दिखाए हैं देखिए, और इनको मैंने नॉमिनेट किया निसल्स ग्रेन्यूल्स की तरफ इशारा किया है। इस निसल ग्रेन्यूल्स कुछ अलग नहीं है, ये जो आपने सेल में पढ़ा होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आपके न्यूरॉन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं थोड़ा सा अबंडेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर सेल बॉडी। वो न्यूरॉन्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लस स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। तो न्यूरॉन्स के जो स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स, याद रखिएगा। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स आपका सेल बॉडी में पाया जाता है क्योंकि यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है यानी इस पोर्शन, क्योंकि यहाँ भी साइटोप्लाज्म जाके रिंस किया है, तो साइटोप्लाज्मिक इस डेंड्रॉन के में भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा यानी निसल्स ग्रेन्यूल्स, और इस एक्सॉन में भी निसल्स ग्रेन्यूल आपके पाए जाते हैं। वैसे जनरली निसल्स ग्रेन्यूल्स में कम पाए जाते हैं, टर्मिनल्स नॉब पर ज़्यादा पाए। तो निसल्स ग्रेन्यूल कुछ अलग चीज़ें नहीं है, दे आर दी स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द न्यूरॉन। आप सिंपली इतना बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द न्यूरॉन आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये मैंने इसमें अलग से दिखा दिया है। अब हम लोग को ये जानकारी लेना है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स, एक ही न्यूरॉन तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी नहीं करेगा भाई। अगर आपके ब्रेन तक कोई मैसेज आपके हाथ से जा रहा है, या कि अगर आपके हाथ पेन गड़ती है तो उसका मैसेज आपके ब्रेन तक गया, तो वहाँ तक तो एक ही न्यूरॉन तो पहुँचाएगी नहीं। तो न्यूरॉन्स किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होती है ये जान लेना जरूरी होता है, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलते हैं पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए, ये फिगर ध्यान से देखिएगा, ये फिगर देखिए, क्लियर हो रहा है? देखिए, ये आपका एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन। पहले गौर से आप देख लीजिए न्यूरॉन्स को कनेक्ट कैसे किया है। कनेक्शन देखिए पहले। ये फिगर जो है, ये फिगर आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए जो है इसको अलग से मैंने बना के आपको दिखा दिया है कि कैसे कनेक्शन होता है। ठीक, देखिए, ये आपका एक न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। ठीक, ये नर्व एंडिंग्स। अब ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन से देखिए, अगले न्यूरॉन्स के जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से देखिए अटैचमेंट बना रही है। कहाँ पर अटैचमेंट बना रही है ये? यानी इस न्यूरॉन का डेंड्राइट का एक ब्रांच इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से यानी साइनेप्टिक नॉब से और एक्सॉन के टर्मिनल से इस पॉइंट पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक, अब ये नर्व इम्पल्सेस यहाँ से ट्रेवल करती हुई डेंड्रॉन से होती हुई इसमें पहुँचेंगी, अब यहाँ से ट्रेवल करती हुई एक्सॉन से फिर होती हुई। ठीक है, अब देखिए फिर नर्व एंडिंग पर एक दूसरी न्यूरॉन जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो न्यूरॉन का अरेंजमेंट देखिए किस तरह से जो है ये एक न्यूरॉन दूसरे से ज्वाइन होता है। यानी कि ज्वाइनिंग का तरीका क्या है? एक न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स हैं, न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पर ये, और ये इस तरह से ज्वाइन होते हुए एक सीरीज बनाते हुए चले जाते हैं। यानी कि ज्वाइनिंग किस तरह से होती है? नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन अटैचेस विद द, वैसे डायरेक्टली अटैच नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है जिसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं, और उसके बारे में डिस्कस यहाँ करेंगे। देखिए मैंने इस चीज़ को दिखाया भी है। देखिए ये आपका एक एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और ये एक न्यूरॉन की
डेंड्रॉन की एक ब्रांच यहाँ पर अटैच्ड हो रही है, लेकिन ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, तो मैंने इसको जो अलग से दिखाया है। अगर इस पार्ट को हम जूम करें तो ये देखिए, ये एक एक्सॉन टर्मिनल था, ये ठीक, ये पार्ट एक एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नॉक, वो मैंने ये दिखा दिया है। और जो डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन, इस डेंड्रॉन को मैंने इस तरीके से दिखाया। डेंड्रॉन के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इसका फंक्शन अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें अगले पेज पर है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। तो देखिए डायरेक्टली अटैच नहीं, इनके बीच में कुछ गैप है। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो मेम्ब्रेन है साइनेप्टिक, ये जो मेम्ब्रेन इस एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस डेंड्रॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो गैप एग्जैक्ट जो बीच में गैप है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो ये पार्ट है, ये मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टुगेदर कॉल्ड साइनेप्स। तो डायरेक्टली अटैच कभी नहीं होते हैं। यहाँ पर केमिकल्स से जो है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से, केमिकल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बल्कि केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एक्सॉन में होगा, लेकिन एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डायरेक्टली नहीं पास होंगी, क्योंकि वो अटैच्ड नहीं है डायरेक्टली। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा, यानी यहाँ की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें ट्रैवल करने के लिए अपने आप को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जो इन्फॉर्मेशन है इसको केमिकल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को केमिकल में कन्वर्ट किया जाएगा। केमिकल ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और फिर वो केमिकल्स को फिर से इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके फिर से एक्सॉन से भेजा जाएगा। यानी कि न्यूरॉन्स पे जब इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं तो दो तरीके से ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी ट्रैवल करते हैं और केमिकल इम्पल्सेस भी ट्रैवल करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों पाथवे फॉलो होता है। जब एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाने की बात आती है तब केमिकल पाथवे फॉलो होता है, और एक्सॉन में ही ट्रेवल करने की बात होती है तब इलेक्ट्रिकल फॉलो होता है। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, और ट्रेवलिंग हमेशा इस तरह से होती है, यानी कि मैंने इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन हमेशा किधर दिखाया है, सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, देन अगली सेल की डेंड्राइट्स, उसकी सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर अगली न्यूरॉन्स, अगली जो न्यूरॉन्स है उनकी डेंड्राइट्स इसको रिसीव कर रहे हैं इस नर्व एंडिंग से, और इस तरह से ट्रैवलिंग हो रही है। यानी इम्पल्सेस जो कंडक्ट करेंगी वो इस तरह से कंडक्ट करेंगी, कभी इस तरह से कंडक्ट नहीं करेंगी। कंडक्शन हमेशा इधर से इधर होगा। तो अगर इसको अगर हम लोग शॉर्ट में हम लोग को जब कनेक्शन दिखाना होगा तो हम सेल बॉडी को देखिए गोल दिखा रहे हैं, ये आपका एक्सॉन दिखा रहे हैं, नर्व एंडिंग को इससे दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ठीक। ये सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। तो एक सेल बॉडी एक नर्व एंडिंग कैसे अटैच्ड होगा, दूसरे सेल का सेल बॉडी इसके नर्व एंडिंग से, यानी इसकी जो डेंड्राइट्स होगी वो इससे अटैच्ड होंगी, ये इससे, यानी अटैचमेंट इस तरह। अगर ए से बी तक ट्रांसफर होना है, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ए से बी जाना है, तो न्यूरॉन्स का अटैचमेंट कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ये सेल बॉडी इधर नर्व एंडिंग, इधर सेल बॉडी अगले की इधर नर्व एंडिंग, फिर इसकी सेल बॉडी इसके नर्व एंडिंग को फेस करेगी, फिर ये एक्सॉन नर्व एंडिंग, इस तरह से अटैचमेंट होगा। यानी ए टू बी अगर ट्रांसमिशन करना है आपको न्यूरॉन्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, स्टिमुलस ट्रांसमिशन, तो ए टू बी आप न्यूरॉन्स को कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से अटैच करेंगे। और अगर सी टू डी ट्रांसमिट करना है आपको, सी से डी तक ट्रांसमिट कर, तो न्यूरॉन्स को आप कैसे अटैच करेंगे, इस तरह अटैच करेंगे, सेल बॉडी नर्व एंडिंग, सेल बॉडी नर्व एंडिंग, क्योंकि ट्रांसमिशन हमेशा कहाँ होती है, सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग की तरफ होती है। तो आप जरूरी है कि आपको जो कनेक्शन है वो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमेशा। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर से इधर जा सकती हैं तो इधर से इधर भी जा सकती है, वायर वाली कहानी है कि करंट इधर ही फ्लो हो सकता है, इधर ही फ्लो हो सकता है। यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ वन वे है। यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमेशा सेल बॉडी से एक्सॉन से नर्व एंडिंग की तरफ जाएंगी, नर्व एंडिंग से ऊपर उल्टा नहीं जाएंगी कभी भी। तो इसलिए अगर आपको कोई इम्पल्स इधर से इधर ट्रैवल करानी है तो आप इस तरह ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन अगर इधर से इधर ट्रांसफर करना है तो इसको पलटना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने ज्वाइनिंग ए टू बी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाने के लिए इस तरह की की है, तो सी से डी ले जाने के लिए आपको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। मेक इट क्लियर फर्स्ट, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि न्यूरॉन्स किस तरह अटैच होते हैं एक दूसरे से, किस तरह ज्वाइन होते हैं, किस तरह जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं। और डायरेक्टली एक न्यूरॉन कभी भी दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कभी अटैच्ड होता ही नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया ना कि यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में एक गैप होता है, जिस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये और यहाँ ये जो गैप है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से ट्रेवल कर पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकल में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ से केमिकल ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल्स को रिसीव करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेवल करती है। तो कभी भी डायरेक्टली ज्वाइन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कभी भी डायरेक्टली ज्वाइन होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पार्ट को साइनैप्स वाली कहानी एग्जामिनेशन में हमेशा साइनैप्स के बारे में पूछा जाता है। वैसे बेसिकली बहुत सारी किताबें आपको यही बता देती हैं कि साइनैप्स इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके बीच में जो गैप है उसी को साइनैप्स बोलते हैं।
वो लगभग सही है लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि साइनेप्स का मतलब तीनों चीज़ें होती हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो एग्जैक्ट इनके बीच में गैप होता है, इस गैप को तो हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ये मेम्ब्रेन किसकी है? अगले वाले ऊपर वाले न्यूरॉन की है, जिस न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, यानी कि जिसका एक्सॉन टर्मिनल है ये। और ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है जो इस इंपल्स को रिसीव करेगा, तो यहाँ केमिकल ट्रांसमिशन होगा, मैंने अगले पेज पर दिखाया है। तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, इस मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक, और बीच के गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को ज्वाइन करके हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ज्वाइनिंग इस तरह से होती है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ज्वाइनिंग न्यूरॉन्स की इस तरह से होती है, कंडक्टेंस मैंने दिखाया है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब इस पेज पर आप ये देख लीजिए, इस पेज पर मैंने दो न्यूरॉन्स लेकर आपको जो है ये दिखाया कि कहाँ कहाँ किस तरह कंडक्टेंस होता है, मतलब जो इम्पल्सेस ट्रैवल करती है किस तरीके से ट्रैवल करती हैं। लेकिन वो जो मैकेनिज्म हो तो आप आगे हर क्लास में पढ़ेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कहाँ से किस टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है। देखिए, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच है, तो इन्फॉर्मेशन किस तरफ से किस तरफ चलेगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इधर से इधर इम्पल्स ट्रैवल करेगी, इधर से इधर ट्रैवल करेगी। दो न्यूरॉन्स किस तरह ज्वाइन हो रहे हैं देख रहे हैं, मैंने एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट को दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग को अटैच किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर गैप भी होता है बीच में। अब देखिए, ये डेंड्रॉन से लेकर सेल बॉडी तक जो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है केमिकल कंडक्टेंस होता है, यहाँ पर केमिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ ट्रैवल करके नहीं आती, यहाँ केमिकल्स के द्वारा जो है इम्पल्सेस ट्रैवल करके सेल बॉडी तक आती हैं। अब याद रखिएगा, सेल बॉडी से यानी साइटॉन से पूरे एक्सॉन में, साइटॉन से एक्सॉन में हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही ट्रैवल करती हैं, यानी सेल बॉडी से पूरे एक्सॉन में कैसा कंडक्टेंस होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, राइट। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से आपका ये एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। लेकिन जो एक्सॉन का टर्मिनल है, जो एंड है, साइनेप्टिक नॉब है आपका, ये जो आपका टर्मिनल नॉब है, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक जाने के लिए जो इम्पल्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं ट्रेवल करेंगी, केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। और ये एक न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में केमिकल कंडक्टेंस फॉलो करेगा, यानी केमिकल मेथड से जो है ये ट्रेवल करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा। और दूसरे न्यूरॉन में फिर क्या होगा, यहाँ तक जो कंडक्टेंस होगी, यहाँ पर जो मैसेज रिसीव होगा वो केमिकल फॉर्म में रिसीव होगा, फिर सेल बॉडी तक जो है ये पूरा मैसेज केमिकल कंडक्टेंस होगा, और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स काफ़ी लंबे होते हैं, साइटॉन तो बहुत छोटे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एक्सॉन में ट्रेवल करने में, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी की जाती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जंप करना होता है तो केमिकल फॉर्म में जंप करता है, और जब न्यूरॉन्स में ट्रैवल करना होता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा दीजिए, आपको नोट्स हम भेज देंगे क्लिक, तो समझिएगा। डेंड्रॉन टू साइटॉन केमिकल ट्रांसमिशन, साइटॉन टू एक्सॉन साइटॉन टू एक्सॉन, हाँ केमिकल ट्रांसमिशन, एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल तक पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, एक्सॉन टर्मिनल से नर्व एंडिंग तक भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, लेकिन नर्व एंडिंग से साइनैप्स और साइनैप्स से दूसरे डेंड्रॉन तक ये पूरा केमिकल कंडक्शन होगा, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई नर्व कहीं, न्यूरॉन कहीं पर तो एंड होगी ना, तो न्यूरॉन मान लेते हैं कि उसको इम्पल्सेस भेजने हैं, उसको कोई मैसेज भेजना है मसल फाइबर तक कि आपको जो है कांटेक्ट करना है, तो ये मैसेज ब्रेन से आया होगा, तो ब्रेन से आया होगा तो मैसेज, यानी कि यहाँ पर मैसेज इसको देना है, तो अगर मैसेज इसको आ रहा है ब्रेन से तो न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग इस पर जाएंगी, क्योंकि मैसेज किधर से आएगा, सेल बॉडी से इस तरफ आएगा, तो न्यूरॉन्स को आप ऐसे नहीं इस तरह अटैच करोगे, ना कि उल्टा अटैच करोगे, क्योंकि उल्टा अगर अटैच करोगे तो ये आपकी होगी आपकी मोटर न्यूरॉन्स जो मैसेज लेकर आ रही हैं। अगर मैसेज यहाँ से जाना होगा तो उसके लिए एक अलग पाथवे, इसीलिए तो मैंने कल बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आपके होते हैं, क्योंकि पाथवे, इसलिए मैंने कहा था न्यूरॉन्स पेयर्ड में होते हैं। एक चैनल आपका होता है इस तरीके से ज्वाइन होता है, एक चैनल आपका, जैसे ये देखिए, ये फिगर में ये अगर ये देखिए, ये मान लेते एक मसल्स आपकी यहाँ पर है, तो अगर मसल्स आपकी यहाँ पर है तो मैसेज अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इस तरह की चेन एक न्यूरॉन की होगी, ये होगी आपकी जो CNS को जा रही है, ठीक है। इस तरह की चेन जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इधर दोनों तरफ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, इस तरह की चेन होगी, तो ये जो चेन होगी अभी होगी आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स की, और जब मैसेज आना होगा तो ये होगी आपकी मोटर न्यूरॉन की चेन, ठीक है। तो इसलिए देखिए सेल बॉडी नर्व एंडिंग, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो किसी भी ऑर्गन को मैसेज देने के लिए वो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स को तो अटैच होना पड़ेगा ना, तो ये मान लेते लास्ट न्यूरॉन है जो इस मस्कुलर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन्स की चेन चली आई थी, और एक सिंगल न्यूरॉन जो अब मसल फाइबर को मैसेज देने वाला है, ठीक है। वो किस तरीके से देगा, कहाँ पर हो देगा, जो न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स हैं, न्यूरॉन की ये देखिए, इस न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल है या साइनेप्टिक नॉब है जो, ठीक है, ये नॉब मसल्स के किसी पॉइंट पर अटैच्ड होगा, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ अटैच हुआ, यहाँ अटैच हुआ, यहाँ, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
और यहाँ पर ये मैसेज केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिशन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन इसको लेना होगा, जैसा भी एक्शन यहाँ से केमिकल फॉर्म में आया होगा। तो याद रखिएगा, फाइनली जब मैसेज रिलीज़ करना होता है तब भी केमिकल फॉर्म में ही रिलीज़ होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल फॉर्म में जाएगा, लेकिन न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर, यानी कि एट दैट पॉइंट वेयर द इम्पल्सेस आर रीच्ड फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू द एफेक्टर ऑर्गन, मतलब ये एफेक्टर ऑर्गन है, इस पर मैसेज आया है अभी, तो जिस पॉइंट पे रिलीज हो रहा है, जिस पॉइंट पे अटैच हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल, जिस पे, यही आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे जो कंडक्शन हुआ था, ठीक है, इस पॉइंट पर, यानी कि अटैचमेंट मैंने बताया था कि बीच में यहाँ पर गैप था, ठीक है, डायरेक्टली अटैच हो नहीं रही थी, तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर किस तरह का, एक्सॉन में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है उसका हम कभी फिगर आपको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ चारों तरफ पॉजिटिव आयंस, अंदर नेगेटिव आयंस, आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, भी याद रखिएगा, आयंस की हेल्प से होता है मोस्टली। ये भी याद रखिएगा कि वो जो आयंस हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते हैं वो दो ही आयंस होते हैं सिर्फ, K+ और Na+, याद रखिएगा। पोटेशियम आयंस एंड पोटेशियम एंड सोडियम आयंस आर मोस्टली कह सकते हैं 99% रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द न्यूरॉन्स कह सकते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन तो न्यूरॉन्स का हिस्सा है ना। ठीक है, ये मोस्टली पोटेशियम और सोडियम आयंस ही जो ये ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें कुछ कैल्शियम आयन के भी चैनल्स होते हैं, कुछ कैल्शियम आयंस भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली आपको पोटेशियम और सोडियम चैनल्स होते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से उसकी मदद से सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। लेकिन ये कंडक्टेंस सिर्फ एक्सॉन की मेम्ब्रेन में यहाँ तक होगा, लेकिन जब न्यूरॉन का ट्रांसफर यहाँ होना होगा, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में जाना होगा, तो वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी। तो आपको वही हम दिखा रहे हैं। अब जैसे मैंने ये दिखाया कि ये एक एक्सॉन एंडिंग थी, यानी कि ये वाला पार्ट, ये इस एक्सॉन एंडिंग की बात करें तो एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये एक्सॉन की एंडिंग हो गई, यानी कि जो आपका साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर कुछ पैकेट्स देखा है, ये पैकेट्स आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ठीक, ये एक्चुअली में अपने अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है एसिटिल कोलिन, इस तरह के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, तो ये आपके हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कोड करते हैं और केमिकल्स में कन्वर्ट होकर फिर वो जो केमिकल कंडक्टेंस करते हैं। तो साइनेप्टिक वेसिकल आपके क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जब ये एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हुए एक्सॉन एंडिंग तक पहुंच जाएंगी, तो उसके बाद आपके जो साइनेप्टिक वेसिकल होंगे ये एक्टिव हो जाएंगे। और साइनेप्टिक वेसिकल करेंगे क्या, ये देखिए इस फिगर में, इस थोड़ा सा क्लियर फिगर दिखाया है। ये आपका एक नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन का, और दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्रॉन है, यानी कि डेंड्राइट है। यहाँ से मैसेज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कूद के आना है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हुआ, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक। लेकिन ये जब नर्व एंडिंग का जो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, इनको जब मैसेज यहाँ तक भेजना होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके फट जाएंगे, और जिससे फटेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को डेंड्रॉन पे मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, ये स्पेशली इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं। तो डेंड्रॉन्स पर हमेशा रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं, और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं वैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करने लगती है। और फिर ये क्या होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करनी शुरू हो जाती हैं। तो जो साइनेप्टिक एंड है, यानी जो नर्व एंडिंग है और जो अगले सेल का डेंड्रॉन है, इस पॉइंट पे केमिकल ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स दैट सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर डेंड्रॉन रिसीव कर लेते हैं रिसेप्टर से, और फिर यहाँ से जब जो ट्रैवलिंग होती है इस मेम्ब्रेन से, वो कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग एक्सोलीमा बोलते हैं। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये भी याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ट्रैवल करते हैं। कोई साइटोप्लाज्म का इतना रोल नहीं होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर तो वैसे आपके आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस वो होते हैं, वो आयंस बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं, तो इसके लिए आयनिक कंसंट्रेशन बाहर अंदर दोनों देखा जाता है, लेकिन कंडक्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक वो पॉइंट दिखाया, अटैच पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाया। और यहाँ पर देखिए बीच में डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम कहलाता है साइनेप्स। यानी कि ये मेम्ब्रेन और बीच का जो गैप, ये तीनों मिलाकर ये पूरा का पूरा अटैचमेंट, ये इसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो कोई भी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कभी अटैच नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे किए थे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, यानी साइनेप्टिक
जो वेसिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे डेंड्रॉन के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और फिर जो है वो केमिकल मैसेज फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट होकर फिर न्यूरॉन्स में जो ट्रैवलिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। क्लियर? इसकी वजह से आपको हम भेज देंगे। और न्यूरॉन्स के बारे में देखिए, मैंने जो जो लाइनें कही हैं वो एक ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसमें सब कुछ मैंने कहा है। दे आर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी हो गया। दे आर हाईली स्पेशलाइज सेल्स, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सेल एंड हैज़ लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ये भी मैंने बात कह रखी है। दे हैव 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, इसके बारे में नहीं बता दिया। साइटोन हैज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। एक्सॉन इज लॉन्ग प्रोसेस विच इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ साइटोन, ये भी मैंने कह दिया था कि साइटोन का सेल बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट है एक्सॉन। ठीक है। और जो नर्व एंडिंग है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। मैंने कहा था कि माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए। तो न्यूरॉन्स का क्लास 10th के लेवल पर जो है वो 2 ही टाइप का डिवीज़न है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का। वैसे न्यूरॉन्स के और भी कई टाइप होते हैं। न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ये नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स अगर देखा जाए तो उसके बेस पर भी न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। मल्टीपोलर होते हैं, बाईपोलर होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपके वो होते हैं जिनमें कई सारी डेंड्राइट्स होती हैं। यानी कि ये जो आपको न्यूरॉन दिखाया है मल्टीपोलर न्यूरॉन है। और जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है उसमें सिर्फ सिंगल डेंड्राइट होती है, एक ही डेंड्राइट होती है, एक ही नर्व एंडिंग होती है। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं और कई सारे आपके नर्व एंडिंग्स भी होती है। कई सारे नर्व एंडिंग्स, कई सारे डेंड्रॉइट्स, वो होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर होते हैं जिसमें एक ही डेंड्रॉन होगा, एक ही नर्व एंडिंग होगी। ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन अगर देखा जाए तो मल्टीपोलर न्यूरॉन आपका पाया जाता है कहाँ पे? मोस्ट ऑफ द बॉडी में जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये सब में जो है मोस्टली आपके न्यूरॉन्स जो है वो मल्टीपोलर ही हैं। बाईपोलर सीएनएस में भी सब मल्टीपोलर ही हैं। अगर बाईपोलर एग्जांपल की बात की जाए कि बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, तो रेटिना जो होती हैं, रेटिना में आपकी बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और जो यूनिपोलर होते हैं जिसमें डेंड्रॉन होता ही नहीं है, उसमें एक डेंड्रॉन ही नहीं होगा, सिर्फ नर्व एंडिंग होगी, डेंड्रॉन एब्सेंट होता है, वो आपका पाया जाता है जो फीटस होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है। उस एम्ब्रॉय का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बहुत अर्ली स्टेज पर, यानी जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, जो भी डेवलप नहीं हुआ होता, उसका जो इनिशियल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो है वो पाया जाता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स के कई सारे डिविजन्स हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना कि माइलिनेटेड क्या है, नॉन माइलिनेटेड क्या है। ठीक है। जिन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है और नॉन माइलिनेटेड जिस पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। और न्यूरॉन का एक डिवीजन किया गया इस पार्ट पर कि न्यूरॉन्स भी 3 टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स। तो वो हमने इस पर लिखा नहीं, लेकिन कल मैंने डिस्कस कर दिया था कि मोटर, वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी और रिले न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और मैंने इस सब में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। माइलिन शीथ मैंने बता ही दिया है कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, स्वान सेल्स करती हैं। स्वान सेल्स आपकी ग्लायल सेल्स ही हैं। ठीक है। स्वान माइलिन शीथ है क्या, एक इंसुलेटेड लेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड। निसस ग्रेनुल के बारे में हम लोगों ने बात की और ये भी कह दिया कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं सीएनएस की माइलिनेटेड होती हैं। सीएनएस की जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं ये सारी की सारी माइलिनेटेड होती हैं। सिर्फ आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। ओके।